चलेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा मुगल प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं मुगलैया समाज। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अधीन हम लोग सबसे पहले लेंगे मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली। ठीक है, क्या है? तो मुगल काल में सिक्का तीनों धातु अर्थात सोने चांदी तथा तांबे से निर्मित होता था। ठीक है, तो मुगल काल में जो सिक्के जो निर्मित होते थे वो तीनों धातु से होते थे। कौन कौन थे? कौन कौन धातु? सोना चांदी तांबा। सोना चांदी और तांबे से। ठीक है, बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी तरफ बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित था। ठीक है, कलमा अंकित थे और चारों खलीफाओं के नाम अंकित थे तथा दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो बाबर का नाम एवं उपाधि क्या था? अंकित था। ठीक है, बाबर ने काबुल में चांदी का, ठीक है, चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। ये पूछा जाता है। ठीक है, शाहरुख नामक सिक्के किसने चलाया था? किसने चलाए बाबर। थे? बिल्कुल ठीक है, बाबर ने चलाए थे। बाबरी नामक सिक्का किसने चलाए थे? बाबर। बिल्कुल, तो काबुल में चलाए थे इसने शाहरुख नामक सिक्के। ठीक है, काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक शाहरुख का सिक्का, एक एक चांदी का सिक्का गिफ्ट किया था। कौन सा सिक्का? शाहरुख गिफ्ट किया था। तो काबुल में प्रत्येक नागरिक को एक एक शाहरुख का सिक्का इसने गिफ्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब चांदी का सिक्का गिफ्ट किया था जिसको शाहरुख कहते हैं। ठीक है, और कंधार में इसने कौन से सिक्के चलाए? बाबरी चलाए। ठीक है, शेर शाह ने मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया। ठीक है, तो पहले मिली जुली धातुओं के सिक्के चलते थे, शेर शाह सूरी ने उसे क्या चलाया? शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता? रुपया बोला जाता था। क्या बोलते थे उसको? रुपया बोलते हैं। ठीक है, जो कि मतलब 178 ग्रेन 170 पर आता है, 180 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने तांबे का भी सिक्का चलाया जिसे क्या बोलते थे? पैसा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैसा। ठीक है, दाम या फिर पैसा आप कहते थे। ठीक है, तो रुपया भी चलाया, चांदी का था। पैसा या दाम की बात की किसका था? तांबे का था। ठीक है, मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया। किसने दिया? मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार किसने दिया? अकबर ने दिया, क्योंकि टकसाल की स्थापना करवाता है। क्या स्थापना करवाता है? टकसाल की स्थापना करवाता है। उसने 1557 ईस्वी दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद को नियुक्त किया गया। यह भी पूछा जाता है अकबर ने शाही टकसाल कहाँ पर स्थापित किया था? कहाँ पे? तो दिल्ली। दिल्ली में। ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे शाही टकसाल कहाँ पे बनवाया था अकबर ने? कहाँ पे बनाया? दिल्ली में। कहाँ पे बनाया? दिल्ली में बनाया। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया जो मुगल काल का सबसे अति प्रचलित सिक्का था। ठीक है, तो अकबर ने अपने प्रशासन के दौरान, ठीक है, सोने का सिक्का चला। इसको क्या बोलते? मुहर बोलते थे। क्या बोलते थे? मुहर बोलते थे। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर कितने रुपए के बराबर होते थे? 9 रुपया। 9 रुपए के बराबर थे। रुपया मतलब किसका सिक्का? चांदी का। किसका तो सिक्का? चांदी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर कितने के बराबर होते थे? 9 रुपए के बराबर होते थे। ठीक है, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का का संसब था। ठीक है, जो 101 तोले का था। ये बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो संसब क्या था? ध्यान रखेंगे, सोने का सिक्का था जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, सबसे बड़ा था। कितने का था? 101 तोला का था। जब बड़ा लेन देन करते थे तब इसका मतलब क्या होता था? प्रयोग होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़ा लेन देन के लिए प्रयोग होने वाला अकबर के शासनकाल के दौरान सिक्का का नाम क्या था? क्या नाम था सिक्का का? संसद। संसब। क्या नाम था? संसब, जो कि कितने तोले का था? 101 तोले का था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक सिक्का इलाही चलाया। ठीक है, इलाही सिक्के किसने चला जो कि सोना का था? किसने चलाया? अकबर। अकबर। अकबर ने, जिसका मूल्य कितने के बराबर? 10 रुपए के बराबर होता था। कितने के बराबर होता था? तो इलाही का मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था। संसद जो होता था 101 तोले के बराबर था। ठीक है, ध्यान रखें। मुहर की बात करेंगे तो 9 रुपए के बराबर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चांदी नामक सिक्का किसने चलवाया? शेरशाह। चांदी नामक चांदी का मानक सिक्का शेरशाह ने चलवाया था जो कि रुपया था। ठीक है, कला जिसका वजन 175 ग्राम का था। ये मुगल कालीन मुद्रा प्रशासन का मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार। कहीं कभी 175 178 भी दिया रहता है। ठीक है, अकबर ने चांदी का एक नया चौकोर या फिर वर्गाकार सिक्का चला जिसे जलाली कहते हैं। ठीक है, जलाउद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर का नाम भी था। ठीक है, तो जलाली सिक्का, इलाही सिक्का, संसब सिक्का। ठीक है, ये सबके सब किसने? मुहर, मुहर। ठीक है, सबके सब किसने चलाया? तो सबके सब किसने अकबर। चला? अकबर ने चला। संसब पूछा जाता है, इलाही पूछा जाता है, जलाली पूछा जाता है। ठीक है, ये सब किसने चलाया? अकबर ने। संसब भी सोना का था। ठीक है, ध्यान संसब भी सोना का था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, इलाही भी सोना का था। ठीक है, मुहर। मुहर से। मुहर भी सोना का था। किधर गया मुहर? मुहर भी सोना का ही था। मुहर पर है ना?
जी सर। मुहर भी सोना का था, ठीक है। चलेंगे आगे, हम लोग चलेंगे आगे। जलाली सिक्का ध्यान रखिएगा, ये जलाली चांदी का था, ठीक है। जलाली किसका था? इलाही सोना का, जलाली चांदी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आप देखेंगे अकबर ने तांबे का एक सिक्का चला, इसको दाम बोलते थे, क्या चलाया? तांबे का जो रुपए के कितने भाग के बराबर होते हैं? 40वें भाग। मतलब 1 रुपया लेके जाओ तो 40 दाम मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब एक चांदी का सिक्का लेके जाने पे क्या मिलता था? ठीक है, 40 दाम मिलते थे। तो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था दाम। छोटे लेन देन में प्रयोग होता था, ठीक है। तांबे का सबसे छोटा सिक्का को क्या बोलते हैं? जीतल बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? जीतल। जीतल या दाम किसके सिक्के थे? तांबे के थे। तो तांबे का भी छोटा रूप जो था जीतल था, जो एक दाम का 25वें भाग के बराबर होता। मतलब एक दाम लेकर जाओ तो कितने मिलेंगे? एक दाम लेकर जाने पे कितने कितने? ठीक है, तो 25 जीतल मिल 25 जाते थे, भाग। ठीक है। इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए ही होता था, ठीक है। हिसाब किताब के लिए मात्र इसका प्रयोग होता था, लेकिन सिक्के के रूप में इसका अस्तित्व नहीं था, ठीक है। ध्यान रखो, फुलूस या पैसा कहा जाता है। क्या बोला? फुलूस या पैसा कहा, छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में, ठीक है, राम सिया लिखवाया, ठीक है। तो किसने अपने सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित करवाई थी एवं देवनागरी में राम सिया लिखवाया? तो अकबर ने किया था, ठीक है। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय की स्मृति में एक सोने का सिक्का चलाया था। असीरगढ़, असीरगढ़ दुर्ग को जब जीता था, तो वहां पे उसके विजय के उपलक्ष्य में एक सोने का सिक्का चलाया था, जिस पर एक और बाज और दूसरी ओर टकसाल का नाम लिखा हुआ था। एक और क्या लिखा था? बाज, और दूसरी ओर टकसाल का नाम लिखा था। तथा ढालने की तिथि भी अंकित करवाई गई थी। अकबर ने जहां पे टकसाल स्थापित किया था, भारत के किस शहर में उसने टकसाल स्थापित करवाया? कहाँ पे गुजरात। टकसाल स्थापित किए? गुजरात में? अभी तो पता है दिल्ली में टकसाल स्थापित किया। नींद में रहते हैं आप लोग। जी सर। टकसाल कहाँ पे स्थापित करवाया अकबर ने? दिल्ली। दिल्ली में, ठीक है। 1616 तक रुपए का मूल्य 40 दामों के बराबर था, किंतु 1627 के बाद यह लगभग 30 दामों के बराबर मतलब हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1616 में कितने के था रुपए का मूल्य? 40 दाम के 40 बराबर था। दाम एक का। रुपया वाला हुआ 40 दाम, लेकिन 1627 तक ये कितना हो गया? कम होकर 30। कितना हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखें 10। कितना हो गया, तो ये ध्यान में आपको रखना है। कितना हो गया ध्यान रखिएगा, 30 दामों के बराबर हो गया, ठीक है। जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलाया, जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर था, ठीक है। जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलाया, जो रुपए के मतलब क्या था? चौथाई मूल्य के बराबर था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच आना नामक एक सिक्का चलाया। तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया, जो रुपए के एक चौथाई भाग के बराबर था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच आना का सिक्का चला। कौन सा चला? दाम और रुपया के बीच में क्या होता था? आना होता। 4 आना, 8 आना, 12 आना नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई किसके काल में हुई? औरंगजेब के काल में। किसके काल में हुई? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के काल में हुई, ठीक है। औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद, ठीक है, सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा को बंद करवा दिया गया, ठीक है। तो कलमा जो अंकित होता था जो सिक्कों पे, औरंगजेब के राज्यारोहण होने के बाद क्या करवाया जाता? उसको बंद करवा दिया गया। अपने अंतिम काल में ढाले हुए सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी सफनई द्वारा रचित एक पद अंकित करवाया, ठीक है। तो औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा को बंद करवा दिया गया। उसने अपने अंतिम काल में ढाले गए कुछ सिक्कों पर, ठीक है, मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित एक पद अंकित करवाया, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए 4 टकसालें, चांदी के सिक्कों के ढालने के लिए 14 टकसालें तथा तांबे के सिक्कों के ढालने के लिए 42 टकसालें थी। डेट मीन्स तांबे का सिक्के का सबसे बहुतायत प्रयोग होता था, सभी लोगों के द्वारा प्रयोग होता था, सर्वसाधारण के द्वारा प्रयोग होता था, आम लोगों के द्वारा प्रयोग होता था, ठीक है। इसीलिए तांबे के सिक्कों की टकसालें की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी, ठीक है। सोने के कम प्रयोग होता है, इसे 4 थे अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। ये एक बात मैं नहीं कह रहा, अबुल फजल कह रहा है, ठीक है। चांदी के 14 थे, और ठीक है, और कितने टकसाले जो थे तांबे के थे? तो तांबे के 42 टकसाल थे, ठीक है, 1575 तक, ठीक है। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या बोलते थे? दरोगा बोलते थे। क्या बोलते थे? दरोगा बोलते थे, ठीक है। जो कि क्या होते थे? टकसाल के अधिकारी होते थे। अब चलेंगे हम लोग इधर।
जहांगीर ने अपने कुछ सिक्के पे नूरजहां जहांगीर ने अपने सिक्के पर अपना नूरजहां दोनों का नाम एक साथ अंकित करवाया, जबकि कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित था। ठीक है, क्योंकि शराबी था, पीता था, इसलिए उसने चाहे इसको मतलब सोचा सिक्कों पे भी दिखाया जाए, लोगों को प्रेरित करे, इसलिए उसने एक हाथ में शराब लिए हुआ था, वैसी आकृति उसने क्या किया, सिक्के पर अंकित करवाया। ठीक है, ताकि दूसरी मतलब एक सिक्के ऐसे भी बनाए जिसमें मतलब क्या था, अपनी और अपनी बीवी का भी नाम अंकित करवाया था। माप तोल के पैमाने कैसे थे मुगल दरबार में? ठीक है, मुगल शासक शासन के दौरान माप तोल के पैमाने के बारे में देखेंगे। अकबर के सिंहासन होने से पूर्व उत्तर भारत में नाप के लिए सिकंदरी गज 29 अंगुल अथवा 32 इंच का था, ये पूछा जाता है। ठीक है, सिकंदरी गज, जिसको गजे सिकंदरी कहते थे, जो कि 32 इंच का होता था, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? सर ये सिकंदर में लिखा है। हाँ, सिकंदर लोदी का था। ठीक है, ध्यान में, सिकंदर लोदी का गजे सिकंदरी। ठीक है, वो इसका प्रयोग किसने शुरू किया था? इसका प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो भारत में लगभग यही प्रचलित था। ठीक है, सिकंदरी का जो कि 29 अंगुल का होता था या फिर 32 इंच का होता था। ठीक है, किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज ने ले लिया। ठीक है, अकबर ने इसका नाम क्या किया? इलाही गज ने इसका स्थान ले लिया, जो कि मतलब 33 इंच का होता था। कितने इंच का होता था? 33 इंच का। ठीक है, 41 अंगुल अथवा 33 इंच का होता था। ठीक है, हम तो सोच रहे हैं यहाँ पे इंच में एक ही भरा और अंगुल में इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो कितने इंच का होता था? इलाही गज कितने इंच का होता था? ध्यान, 33 इंच का होता था। ठीक है, 33 अंक इंच का होता था। और जबकि बात करेंगे, ये जो था सिकंदरी गज जो था किसके था? 32 इंच का था। 29 अंगुल, 32 इंच, या 41 अंगुल, ठीक है, अथवा 33 इंच का था। ठीक है, तो इलाही गज की शुरुआत किसने करवाई? अकबर ने करवाई। किसने? अकबर ने। उससे पहले किसका होता था? तो सिकंदरी गज का प्रयोग होता है। ठीक है, मापन के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ। चलिए आगे चलेंगे। मोडलैंड। अब चलेंगे, मोडलैंड ने दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयुक्त दोनों, ठीक है, दोनों वाली, ठीक है, मोडलैंड ने दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली कोबाट नामक इकाई का प्रचलन किया, जो सूती एवं ऊनी वस्तुओं को नापने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो मोडलैंड ने दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली कोबाट नामक इकाई का, ठीक है, उल्लेख किया, जो किस लिए प्रयोग होता था? किस लिए प्रयोग होता था? वस्तुओं को नापने के लिए। बिल्कुल, वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को नापने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्तुओं का नापने का प्रयोग होता था। तो पूछेगा कोवाट किसके मापने का प्रयोग होता? भूमि का, या फिर मतलब क्या चीज का? तो क्या बताएंगे? वस्तु, सूती एवं ऊनी वस्तुओं बिल्कुल का। ठीक है, तो ध्यान रखें, सूती सूती एवं ऊनी वस्तुओं को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका नाम क्या है? कोवाट। ठीक है, प्रचलन कहाँ पे था? दक्षिण भारत में था। ठीक है, किसने किया था प्रचलन इसका? मोडलैंड ने। किसने किया था? क्या बताएंगे? मोडलैंड ने इसका प्रचलन किया था। ठीक है, अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तोल की इकाई लागू की। इसी प्रकार गोवा में कैंडी नामक तेल की इकाई प्रचलित थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पे मतलब कौन सा तोल की इकाई लागू की? इसका नाम था बहार। ठीक है, और गोवा में क्या था? कैंडी। ठीक है, इतना ध्यान रखेगा और विशेष कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था एक नजर में देख लेते हैं। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना करवाया था। सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, दिव्यान का अब्दुल समद को इसका प्रधान नियुक्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा सबसे पहले अकबर ने शाही टकसाल की स्थापना कहाँ पे करवाई थी? दिल्ली में। और उसने मतलब क्या, अब्दुल समद को इसका मतलब क्या का प्रधान नियुक्त किया। अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सोने के 4 थे, चांदी के 14 थे, और बात करेंगे, ठीक है, तांबे के 42 टकसालें थी। ऑलरेडी पहले कर बता चुका है। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता? दरोगा कहते थे। जहांगीर ने कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति तथा सूर्य चंद्रमा की महिमा के रूप में वर्णित कुछ पद भी आपको देखने को मिलते हैं। अकबर के असीरगढ़ विजय के स्मृति अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। एक तरफ क्या लिखा हुआ था? टकसाल का नाम लिखा हुआ था, और तिथि भी अंकित थी। औरंगजेब के सिक्के पर कलमा खुलवाना बंद करा दिया था। कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहवई द्वारा रचित पद अंकित करवाया। मुहर एक सोने का सिक्का था, जिसे अकबर ने अपने शासन के काल में प्रारंभ करवाया। इसका मूल्य 9 रुपए का था। मुगल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का जो था यही था। ठीक है, एक मुहर बराबर कितने रुपए? 9 रुपये। अब आते संसद की बात करेंगे। अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का संसद था, जो कि कितने तोले का था? 101 तोले का था, जो बड़े लेन देन के लिए मतलब क्या होता था? प्रयुक्त होता था। ठीक है,
अब आते हैं क्या, देखिए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था, इसका आकृति कैसी होती थी, सॉरी इसकी मतलब आकृति गोलाकार होती थी या 10 रुपए के बराबर होता था। रुपया देखेंगे तो शुद्ध चांदी का सिक्का शेरशाह के द्वारा प्रवर्तित, इसका वजन कितने ग्रेन का था, 175 ग्रेन का था। जलाली की बात करेंगे, चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का था, इसे अकबर ने चला था। जलाली चंदा चांदी का था, इलाही सोने का था, चौकोर था। दाम की बात करें, अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो कि रुपए के 40वें भाग के बराबर क्या होता था, दाम होता था। जीतल की बात करें, तांबे का सबसे छोटा सिक्का जो था जीतल था, दाम के 25वें भाग के बराबर है, इसे फुसुल या फिर पैसा कहते थे। और निसार की बात करें, जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो रुपए के चौथाई भाग के बराबर होता था। उसके आना की बात करेंगे, दाम और रुपए के बीच में आना था, सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, अरे और बोलिए ना किसने करवाया, शेरशाह ने। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल कालीन समाज, क्या देखेंगे कल के क्लास में, तो कल के क्लास में मुगल कालीन समाज देखेंगे। ठीक है, आज सिक्का पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कल के क्लास में मुगल कालीन समाज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ा दे मुगल कालीन समाज। अभी तो 12 ही बजा है, 15-20 मिनट और पढ़ा ही सकते नहीं, पढ़ा दे कि छुट्टी दे दे। पढ़ना है कि छुट्टी चाहिए, चलो पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, मुगल कालीन समाज देखते हैं। ठीक है, मुगल कालीन समाज दो वर्गों में बंटा था, धनी वर्ग एवं जनसाधारण। जनसाधारण में किसान, दस्तकार एवं श्रमिक आदि आते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासतापूर्ण जीवन बिताते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बादशाहों तथा राज्य के बड़े बड़े, ठीक है, सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां उपपत्नियां रखैल एवं दासियों के रूप में रहती थी। ठीक है, अकबर ने हरम में करीब 5,000 स्त्रियां थी। अकबर के हरम में कितनी स्त्रियां थी, 5,000 स्त्रियां थी। इसी प्रकार की स्थिति अन्य बादशाहों की थी। हिंदू राजा मानसिंह के हरम में 1500 स्त्रियां मानसिंह के हरम में भी थी। ठीक है, मुगल बादशाहों में एकमात्र औरंगजेब ही था जो अपनी एक पत्नी के प्रति समर्पित था। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता था। हुमायूं तो अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, अफीम जो थे, गांजा जो होता है ना उसका, ये हुमायूं जो था, क्या नाम है, ये हुमायूं सेवन करता था। ठीक है, इसी प्रकार जहांगीर हमेशा शराब में डूबा रहता था। उसकी इसी आदतें का उसकी पत्नी मानाबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा पिक कर था। जहांगीर, हुमायूं भी पिक कर था। ये लोग कहते हैं पढ़ाई करते हुए गिर गया। ठीक है, कुछ लोग तो कहते थे भाई इसकी जो, जब पढ़ाई जो लोग करते जाता था विशेष प्रकार का वस्त्र पहनता था। ठीक है, जहाँ पे नमाज नमाज जब पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने के लिए उठा ना, तो उसका वस्त्र उसके मतलब पैर में लिपट गया, जिससे गिरने से इसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते थे शराब की हालत में पीते हुए गिरा था ये। बाबर ने अपनी, जबकि बाबर की ये क्या बात, बाबर की बात करेंगे, अकबर की बात करें तो तंबाकू का आदत उसको लग गया था। तो अकबर तंबाकू खाता था। उसका पुत्र जहांगीर दारू पीता था। उसके पिताजी तो, ठीक है, क्या बोलते हैं, अकबर के पिताजी तो अफीम खाते थे। बाबर भी कुछ खाता ही होगा, पता नहीं है। तो सबके सब जो थे ये लोग नशा खुराकी से जुड़े हुए थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजके बाबरी में जन जन साधारण का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के किसान तथा निम्न लोग, ठीक है, लगभग नंगे रहते हैं। ठीक है, देखिए बुराई करता है बहुत सारा। ठीक है, और क्या क्या बोलेगा। बाबरनामा की पुष्टि करते हुए राल्फ फिंच अकबर के काल में आता कहा कि बनारस में पुरुष कमर में एक छोटे से कपड़े को छोड़कर नंगे ही रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राल्फ फिंच ने कहा है। ठीक है, भूमिहीन किसान तथा श्रमिक मनुष्य ने उस वर्ग के संबंध रखते जिन अछूत या कमीन समझा जाता था। भूमिहीन किसान या फिर श्रमिक जो थे, मनुष्य के उस वर्ग से संबंध रखते जिसे अछूत या फिर कमीन समझा जाता था। मुगल समाज, ठीक है, देखेंगे मुगल समाज के बारे में देखेंगे। तो मुगल समाज देखेंगे तो मुगल समाज में प्रदा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, बहु विवाह तथा दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। यद्यपि अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास भी किया था। तो मुगल काल में प्रदा प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, बहु विवाह था, दहेज प्रथा था, सब कुछ था। ठीक है, मुगल काल में कुछ कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त हुई, जैसे अकबर की धामा माहम, ठीक है, अनगा। 60 से लेकर 62 तक पेटीकोट सरकार चले और राज्य की सर्वे सर्वा बनी रही। ठीक है, तो पेटीकोट सरकार कहते हैं, जिसमें इसका बहुत अधिक चलता था। कब से कब तक चला, तो 60 से लेकर 62 तक पेटीकोट सरकार चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार
अकबर ने काबुल को जीतकर उसका शासन अपनी चचेरी बहन, ठीक है, बख्तुनिसा को दिया था, ठीक है। तो अकबर ने काबुल को जीतकर उसका शासन किसके हाथों में दे दिया था? अपनी चचेरी बहन बख्तू बख्तू निशा। निसा को दे दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बख्तू निसा को भी काफी सम्मान था। नूरजहां तो जाकिर के शासन में बराबर की सहभागी थी। नूरजहां तो महान मुगल स्त्रियों में नूरजहां का पद बहुत बड़ा था। मुगल राजज्ञाओं पर उसका भी हस्ताक्षर होता था। राजज्ञा जो निकलता था, राजा के जो आदेश जो निकलता उस पे उसका हुआ हस्ताक्षर होता था। वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी और राजकीय सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित होता था, ठीक है। औरंगजेब अपनी बाहर बड़ी बहन जहां आरा को 1760 में शाहजहां की मृत्यु के बाद बड़े ही सम्मान के साथ साम्राज्य की प्रथम महिला के रूप में, ठीक है, उसका पद वापस कर दिया। जहां आरा जो थी, जब यहाँ पे जब लड़ाई जब हुआ, ठीक है, मुगल के उत्तराधिकारी के लड़ाई में औरंगजेब और मतलब किसके बीच में, दारा सिखों के बीच में लड़ाई हुआ, तो जितने भी राजकुमारी थे अपने किसी न किसी भाई को फेवर किया था। तो जहां आरा ने किसे फेवर किया? दारा सिखों को फेवर किया, क्योंकि अपने पिता से इनको काफी अधिक लगाव था। और दारा शाहजहां की बात करेंगे तो वह मतलब दारा सिखों का फेवर कर रहा था। तो इसकी पद को फिर से मतलब जो था बड़ी बहन जो था उसके पद को वापस कर देता। कहते हैं जहां आरा की उस समय भारत की ही नहीं विश्व के सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। सूरत बंदरगाह से जो भी इनकम प्राप्त होता था सब जहां आरा के पास में जाता था। उस समय के सबसे अमीर महिलाओं में से एक जहां आरा गिनी जाती है, ठीक है। दहेज प्रथा को अकबर तथा तत्कालीन मराठा सरदारों ने भी समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों तथा पंजाब एवं यमुना घाटी के जाटों ने विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थी, ठीक है। नूरजहां की मां अस्मा बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। नूरजहां में मुमताज महल ने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों में जेवरों में अभिरुचि परिवर्तन किए थे। नूरजहां भी और मुमताज महल दोनों के दोनों, ठीक है, अनेक श्रृंगार प्रसाधन कॉस्मेटिक तथा जेवरों में रुचिपूर्ण परिवर्तन किए थे। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार के कारण 1679 में निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब की पुत्री की बात करें, जेबुनिसा, जेबुनिसा ने अपने भाई जो कि विद्रोही सरदार सरदार था जिसका नाम था अकबर, अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण 1679 में निर्वासित जीवन के लिए उसको कहाँ भेजे? दिल्ली भेज दिया गया। वहां पे दिल्ली में जो जाते थे चुपचाप बैठे, वहां पे एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसका नाम है बैतुल उल उलम। बैतुल उल उलूम पुस्तकालय की स्थापना की थी। कौन थी? जेबुनिसा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। औरंगजेब की पुत्री थी। माइक बंद कर लीजिए। रामबा कुमारी माइक बंद कीजिए। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाएं, सबसे पहले गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा की रचना की थी। अरबी और फारसी की प्रकांड विद्वान थी। हुमायूं की बहन थी, अकबर की बुआ थी। माहम अगना अकबर की धाय माँ थी, मतलब अकबर का पालन पोषण की थी। 1760 से लेकर 62 तक पर्दा शासन चलाया। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा बेगम की भी स्थापना करवाई थी, ठीक है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जुनता गुट का नेतृत्व किया। शासन कार्य में बराबर का हिस्से, क्या? पर्दा शासन क्या होता था? पर्दा शासन जहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व था, ठीक है। महागण उसका नेतृत्व कर रही थी। अकबर इनकी सारी बात को मानता था, ठीक है। मतलब पर्दा के अंदर से प्रशासन चलता था, डायरेक्ट तो नहीं चलाती थी, मतलब शासक अकबर ही था, लेकिन सारा आदेश जो था यहीं से पारित होता था, ठीक है। और इससे मतलब अकबर को बाहर निकालने में बैरम खान ने मदद किया था। नहीं, घूंघट के अंदर से आदेश निकालना नहीं होता, स्त्रियों का गुलाम होना, उसी तरह के एक तरह से समझिए, उसी को पर्दा शासन कहते हैं, ठीक है। अकबर की पत्नी जुंटा को उसका नेतृत्व किया। शासन कार्य में, ठीक है, बराबर का हिस्सा लिया। इसने अनेक श्रृंखला प्रसाधनों में जेवरातों में रुचिपूर्ण परिवर्तन किए। ये भी है मुमताज महल दोनों। शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह भी श्रृंगार प्रसाधन जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थे, ठीक है। कॉस्मेटिक का आइटम वगैरह होगा, ये सब का बहुत ही जानकार थी, ठीक है। अब आते जहां शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला। उत्तराधिकारी की युद्ध में दारा का पक्ष लिया। सूफी मत के कादरी सिलसिले से प्रभावित। शाहजहां के बंदी के समय शाहजहां के साथ रही, ठीक है। तो इनका मतलब क्या बोलते थे, क्या बोला मुगलों में जो एक पद होता था इसको बोला जाता था, वो पद सबसे सम्मानजनक पद होता है जो किसी स्त्री को दिया जाता है, तो वो मतलब जहांआरा को, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में प्राप्त था, ठीक है। मात्र 16 वर्ष की आयु में उसको ये पद मिल गया था, ठीक है। अब बाद में जाके जब ये मतलब दारा सिखों को जब सपोर्ट किया, दारा सिखो हार गया, तो बाद में औरंगजेब भी इससे मतलब वो नहीं करता, औरंगजेब ने भी मतलब इस पद को मतलब इसे दे दिया, ठीक है। कहते थे उस समय इसकी आय 2 करोड़ रुपया सालाना थी, जो कि इतिहास के उस समय के समकालीन सभी महिलाओं में सबसे अमीर महिला मानी जाती थी। सूरत बंदरगाह की संपूर्ण आय जहां के पास आती थी।
जेबुनिसा ये औरंगजेब की बेटी थी। विद्रोही शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया। यहीं पे उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अस्मा बेगम की बात करेंगे, जहां ध्यान में रखेंगे ये जहांगीर के सासू माँ थी। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया नूरजहां की माँ थी। कल के क्लास में मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा धार्मिक नीति इनकी। ठीक है, मुगल काल के वाणिज्य व्यापार ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे मुख्यतः। ठीक है, समझ गए।